भाई ये वाला कबीला दुनिया का वो वाहिद कबीला है जो अभी तक मम्मीज बनाता है अपने खानदान के बंदों की। जिस तरह मम्मीज आपने फिरौन की देखी थी उस तरह ये लोग मम्मी बनाते हैं अभी भी। क्रोकोडाइल की खाल है भाई, क्रोकोडाइल की। दिस वन इज 4 मीटर। नौजवान लड़के होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, उनको ये कम्युनिटी हाउस में रुकना होता है। ये उठा के अपने सर के पीछे से फेंकना होगा। जब आप फेंकने में कामयाब हो जाएंगे तो इट मींस दैट यू आर एबल टू डू मैरिज। एलिफेंट या मंकी। ओए छोड़ छोड़ बाल में लवण दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी कोनसो में और आज हम जाने लगे हैं गांव का विजिट करने जो वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को का भी हिस्सा है और वहाँ के कोनसो का एक ट्राइब भी है जो कि गांव के अंदर रहता है। जैसे दूसरे ट्राइब में वैसे ये भी एक कबीला है। तो आज वो विजिट करने जा रहे हैं। शाम भी हुई है, सूरज भी ढलने वाला है, ठीक है। और कल हमने कीनिया के लिए भी निकलना है भाई। तो इस तरह की सूरत हाल है बड़ी जल्दी से। ये तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर था भाई। बहुत तेज गाड़ी चला के हम पहुंचे यहाँ पे। ये कमोले कल्चरल विलेज है जी, कोनसो ट्राइब है जी जहाँ पे हम जा रहे हैं। खैर जी फाइनली कोनसो ट्राइब में हम आ चुके हैं जी। आप चेक करें जरा, ये जी इन लोगों का टैलेंट देखें जरा। टोयोटा बना रखी है। हम कोनसो ट्राइब में मौजूद हैं जी और इस बच्चे को देखें यार, उसने बिल्कुल सेम टोयोटा बनाई है यार। कितनी मेहनत की है यार। इन लोगों को अल्लाह ताला ने कितना माइंड दिया। चेक करें। टेक इट मैन, कम ऑन गो। कोसे, योर नेम इज कोसे? या माय नेम इज कोसे। ओके, तो ये हमारा लोकल टूर गाइड है भाई। ये हमारे साथ जाएगा आज हमें विजिट करवाने के लिए। ये जो है ना कल्चरल विलेज है। ओके, थैंक यू सो मच मैन। व्हाट डिड यू से मैन? Pakistan? What did you say? Pakistan? How you judge me? Oh really? भाई ये वाहिद बंदा जिसने मुझे इंडियन नहीं कहा बल्कि कहता कि तुम्हारे फेस से पता लग रहा है कि तुम पाकिस्तानी हो। क्या बात है भाई। हेलो, how are you? हेलो हेलो, how are you? Good? देखो यार कितना प्यारा बच्चा है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो अपनी माँ के पास भाग के चला गया। ये टूर गाइड जो हमने मेन लिया था वो था अरबा मीच का ना। तो इनका रूल ये है भाई कि जब ये जाते हैं ना कहीं पे भी तो अपने साथ एक मकामी बंदा ज़रूर ले लेते हैं, क्योंकि जो मकामी होता है तो हर कबीले की अपनी अपनी ज़बान है। जैसे मुर्सी वाले वो बोलेंगे, हमर वाले हमर बोलेंगे। तो ये जो मकामी होते हैं ना ये इन्हीं के लड़के होते हैं, इन्हीं में पैदा हुए होते हैं, लेकिन थोड़े पढ़ लिख जाते हैं तो ये मकामी लोकल टूर गाइड बन जाते हैं। तो भाई इसलिए इनको वो साथ ले लेते हैं टूर गाइड, और कुछ थोड़े बहुत पैसे इनको दे देते हैं ताकि ना कोई किसी किस्म का खतरा भी ना है। और ये उसी कबीले के हिस्सा होते हैं तो फिर कोई मसला ही नहीं है यार। और इन्हीं के थ्रू फिर आगे पेमेंट करवाते हैं। First time say welcome to visit Konso tribe. थैंक यू सो मच। So Konso already we are one tribe or one society and total population around 400,000 people live here in Konso. Like ancient Egyptian mummification system. We dry the body for 9 years, 9 months, 9 days, 9 hours, 9 minutes, 9 seconds at the end already. We are announcing officially and we say chief he died already and everybody came for funeral and then they buried already to the ground. भाई ये वाला कबीला दुनिया का वो वाहिद कबीला है जो अभी तक मम्मीज बनाता है अपने खानदान के बंदों की। आप सोच सकते हैं ये वो कबीला है भाई। तो भाई इनके यहाँ ये होता है कि वो मुझे बता रहा था कि यहाँ पे ना जनाब इनकी टोटल पॉपुलेशन है 4 लाख आबादी। तकरीबन 4 लाख अफराद पे मुश्तमिल ये है जी कोनसो ट्राइब। इस ट्राइब के तकरीबन 42 टोटल गांव हैं और एक गांव में तकरीबन 8 कंपाउंड बने हुए हैं, यानी 8 मुख्तलिफ टुकड़ियों में एक गांव बटा हुआ है। और हर एक कंपाउंड का एक चीफ होता है जिसको हिंदी में मुखिया भी बोलते हैं, हमारे यहाँ नंबरदार बोलते हैं, या पश्तून में सरदार बोलते हैं उसको। तो भाईजान वो जो होता है ना नंबरदार, इनका जो चीफ होता है वो उस कंपाउंड में नहीं रहता। वो कंपाउंड से अलहदा एक घर में रहता है, अलहदा खाने में रहता है। ना वो अपने बीवी बच्चों के पास रहेगा ना वो किसी के पास रहेगा, सारे गाँव से वो अलहदा रहेगा, ठीक है। और जब वो मर जाता है वो चीफ, तो ये वाली रस्म इनके आबाओ-अजदाद की बहुत पुरानी थी। ये थी कि उसको मरने के बाद ये तसव्वुर नहीं किया जाता कि वो मर गया, बल्कि उसको ये तसव्वुर किया जाता है कि वो बीमार हो चुका है। तो उसके लिए
उसको 9 साल 9 महीने 9 दिन 9 घंटे और 9 मिनट के लिए मम्मीज के तौर पे बना के रखा जाता है। उसके बाद उसको दफनाया जाता है। और इनके 7 रिलीजन्स हैं इस एक कबीले में, एक रिलीजन्स नहीं है इनका, लेकिन सभी रिलीजन्स में सेम प्रोसीजर है। चूंकि इन दिनों आपको पता है कि बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, वो तकनीक्स नहीं रही, तो इन्होंने अपना तरीकाकार थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब जो इनका तरीकाकार है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये अपने चीफ को 9 साल के बजाय 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे के लिए मम्मी बना के रखते हैं। मम्मी बनाने के लिए इनके पास कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, ये उनको बुलवाते हैं। जब चीफ मर जाता है, यानी इनके बकौल बीमार होता है और हमारे बकौल मर जाता है, तो उसका वो सीना चाक करके उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन निकाल ली जाती है, उसको धो के वाश किया जाता है और उसको जो जिल्द है उसको केमिकल और पाउडर लगा के खुश्क किया जाता है, बाकी का सारा जो हिस्सा मांस वगैरह, और उसकी आंखें भी निकाल के रख ली जाती हैं अलहदा। लेकिन और उसको कपड़ा बांध के ना, जिस तरह मम्मीज आपने फिरौन की देखी थी उस तरह ये लोग मम्मी बनाते हैं अभी भी। तो भाई वो सारा करके प्रोसीजर, उसके बाद जो है ना फिर दोबारा 9 महीने बाद वो सारा कुछ उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसको बराबर दफना दिया जाता है। 9 महीने तक उसको रखा जाता है। अभी लास्ट जो इन्होंने चीफ दफनाया है वो 25 साल पहले दफनाया है। अभी मैंने उनको बोला किसी चीफ से मिलवाओ, तो वो कहते हैं वो अभी तक जिंदा है, मिलवा देंगे उससे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इनका घर जो है, इनका इंटीरियर साइड, ये देखें यार, आप सोच सकते हैं ये क्या है? ये क्रोकोडाइल की खाल है भाई, क्रोकोडाइल की। ये देखें, ये क्रोकोडाइल की स्किन है जिसको ये बांध के रखा हुआ इन्होंने अपने घर के सामने। ये इस चीज़ की अलामत है कि ये जो ट्राइब है ये हंटिंग ट्राइब है और ये लोग जो है ना वो शिकारी हैं। ये देखो उन्होंने कुछ ये हड्डियाँ दिगर जानवरों, ये पता है बबून की हड्डियाँ हैं जी, ये मैंने आपको बताया। बबून एक बंदर की नस्ल है भाई, ये उसकी हड्डियाँ हैं जी, ये उसका शिकार करते हैं, उसको खाते हैं, ठीक है। और खाने के बाद उसकी जो बकाया आते हैं उसको यहाँ पर रख दिया जाता है। ये देखें जी, ये बबून, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाना चाह रहा, तो ये बबून की खाल है भाई, ठीक है। और ये देखें, ये तो ये भैंसे की है यार, शायद मेरे ख्याल में सींग वगैरह हैं। और ये देखें, ये बाकी की दिगर हड्डियाँ हैं। ये देखिए इन लोगों ने बबून को भी मारा हुआ है भाई, क्रोकोडाइल को भी। और ये इसको झाया बोलते हैं हमारे, वो कांटों वाला, ये उसका भी इन्होंने शिकार किया। इतनी स्मेल आ रही गंदी है। और ये देखें, ये इन्होंने इसके क्रोकोडाइल का ये जबड़ा रहा। Wife, for him, how many children he have, and how many, what he killed with the stone. तो भाईजान ये जो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि इनका कोई अगर कोई घराने का बंदा हो जो किसी वाइल्ड एनिमल का शिकार करे और उसके बाद वो मारा जाए या उसको शिकार करते हुए मारा जाए, तो उसकी याद में उसकी तरह का लकड़ का एक शेप बना दी जाती है, उसके साथ बच्चों का डिज़ाइन भी बना दिया जाता है, साथ उसकी ये वाइफ का डिज़ाइन बना हुआ है, ये मर्द का डिज़ाइन बना हुआ है, और ये साथ उसके हाथ में जो नेज़ा होता है वो, और ये पत्थर का निशानी से रखा जाता है कि अगर ये ख़राब भी हो जाए तो ये पत्थर उसकी याद में यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो ये जो है एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जिसकी हलाकत हो गई थी, जिन्होंने इनके वाइल्ड एनिमल का शिकार किया था। तो ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये सामने आपको अम्मा दिखाई दे रही होगी, ये And this is community for the young. In our tribe, a boy, okay, your age starts from 12 until 18. Okay. We live, I mean, we sleep in the night here to guard the village, emergency, security of the village. So must before marriage, must you give a service. ये सामने इनका कम्युनिटी हाउस है जी। इस कम्युनिटी हाउस के बारे में आपको बता देता हूँ। नौजवान लड़के होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, उनको ये कम्युनिटी हाउस में रुकना होता है। कम्युनिटी हाउस का जो काम होता है वो ये होता है कि अगर गाँव में कोई बीमार हो गया तो वो उसको कंधों पे उठा के लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अगर आग लग गई तो वो जल्दी से भाग के आग उसको बुझाएंगे जाके, ठीक है। और कोई भी मतलब कोई रेस्क्यू का काम है तो ये कम्युनिटी हाउस परफॉर्म करेगा। और अगर कोई गेस्ट है उसको आके गांव में रुकना है तो वो इस कम्युनिटी हाउस के अंदर आके रुकेगा। ये चेक करें। और इस कम्युनिटी हाउस के अंदर किसी भी औरत को अलाउ नहीं है कि वो इंटर हो सके। यहाँ पे सिर्फ यंग अनमैरिड लड़के होंगे, कोई भी औरत इसके अंदर नहीं आ सकती। और वो लड़के जो है ना वो अभी तक रात को यहीं पे सोते हैं पत्थरों के ऊपर, ठीक है भाई। यहाँ पे वो खेलते कूदते हैं जी। यहाँ पे ना जी ये रात को यहाँ पे ये जो ऊपर वाली जगह जो आपको नजर आ रही, तो ये देखे भाई मैं इसके अंदर आ गया हूँ जी, ठीक है। अभी तो आपको मैं नजर भी नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर आके एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो ये देखिए ऊपर इन्होंने खाना बना रखा है इसके ऊपर, ठीक है, कम्युनिटी के उसके अंदर इन्होंने छत बना, एक पोर्शन बनाया, पोर्शन के अंदर ना जी खाल रखी हुई है, ठीक है, कि उसके ऊपर ये आके सोते हैं रात को ताकि वो कोई इमरजेंसी सर्विस हो तो वो परफॉर्म कर सकें। इस तरह का ये काम है। तो ये इनके जी घर बने हुए हैं इस कम्युनिटी के छोटे छोटे। इन लोगों के घरों में और बाकी के जितने भी हमने ट्राइब्स देखे थे, आप भी देख चुके होंगे, उनमें एक फ़र्क है। ये वाले जितने भी घर हैं ना भाई, ये इन लोगों ने ऊंचे बना रखे हैं, ठीक है। ये इनके जो रूम्स हैं, और बाकी के जो रूम्स होते थे ना वो बहुत तंग और छोटे होते थे। और मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ अगर कहीं पे दरवाज़ा हो तो। ये राजी डोर इनका उतरी है,
ये रहा जी, ये रहा जी डोर इनका। यहाँ पे ये खाना वगैरह बनाते हैं, ये इनका सिटिंग एरिया है जी। ठीक है, ये लाइट वगैरह पड़ी हुई और ये वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है भाई, यूनेस्को का। ये देखें, ये स्टोर रूम है और यहाँ पे भी चीज़ें स्टोर की जाती हैं इसके अंदर भी। ये है जी एंट्रेंस फॉर इंडिविजुअल पर्सन। यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा इंटर हो सकता है। ये देखें जी, ये इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ ताकि यहाँ से जानवर जो है ना वो ना गुजरे। बाकी मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे इन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं और यहाँ पे ये खुद भी रहते हैं। वो देखिए, इनका एक बंदा काम कर रहा है। ये देखिए, ये जानवर रखे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे सारे। यहाँ पे एक लड़का बैठा, हेलो मैन, हाउ आर यू? दैट्स गुड। तो भाई ये चेक करें, ये इनके घर हैं सारे यहाँ पे, ये सब इनके घर हैं। ये जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, लोग क्या, ये साथ और भी इनके घर हैं, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। यस मैन, या बेर टूर गाइड विल गिव यू, ओके? हाँ ओके, आई एम गोइंग टू सी, नो प्रॉब्लम, ही विल गिव यू। बोल रहा कि पैसे दो, मैंने कहा हमारा टूर गाइड दे देगा, तुम बेगम हो जाओ, फिक्र मत करो। अब ये देखें आगे और भी गाँव है जी, ये बहुत तंग जगह है जी, चेक करें यार। ये देखें, अभी को गांव में इतने ज़्यादा लोग भी नज़र नहीं आ रहे मुझे ना। ये देखें, ये इन्होंने दीवारें बना रखी और पता है सारी लकड़ी से बना रखी। ये जो दीवार है आपको नज़र आ रही होगी, ये जो दीवार है, ये इस गांव के इर्द गिर्द इन्होंने दीवार इसलिए बनाई हुई है कि ना, क्योंकि इनके यहाँ सारा कुछ लकड़ी का होता है। तो एक जगह पे अगर आग लगे ना, बहुत ज़्यादा आगे आग भड़क उठती है, तो इसलिए इन्होंने आग से खुद को बचाने के लिए ना ये एक दीवार बनाई है, ताकि इनके जितने भी घर हैं ना वो सारे आग से महफूज रह सके और इन लोगों को आग ना लगे। ये देखिए, इन्होंने शतरमुर्ग के अंडे रखे हुए ऊपर सारे। Palace family compound. पैलेस, Palace. Oh. That's why they have egg. oh, Not chief, but this is a representative. representative of Clan. a clan, Yeah. It's not ritual, but a representative. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लान। ये देखिए, उसने अंडे इसलिए रखे हुए हैं भाई कि ये जो इस सब का बड़ा जो रईस है ना, ये उसका घर है, ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर अंडे रखे। चीफ का घर तो नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि चीफ तो यहाँ पे नहीं रहता, चीफ अलहदा रहता है। तो चीफ को अलहदा रखने के पीछे एक इनका राज है, वो ये है कि चीफ अगर किसी के पड़ोस में रहेगा तो कोई मसला होगा तो वो उनके अंदर इमेज ये जाएगा कि शायद चीफ जो है वो उसको तरजीह दे रहा है। तो चीफ को अलहदा इसलिए रखते हैं कि वो एक मुनसफाना फैसला कर सके, वो किसी की तरफ भी मत कोई ना हो, ना उसका किसी के साथ ताल्लुक हो, ना किसी के साथ उठना बैठना हो। वो एक मुनफरिद और एक अलहदा इंसान होना चाहिए ताकि वो सभी के दरमियान एक बराबर फैसला कर सके। इसलिए वो चीफ को अलहदा रखते हैं, बाकी सभी के साथ नहीं रखते उसको। अजीब व गरीब रस्म रिवाज हैं यार, सुन सुन के दिमाग जाम हो जाता है। Look, This is a 3 meter wall. yeah, look. There is people live down and there is a man. ये देखें, ये लोग यहाँ से गुजर रहे हैं जी, वो बच्चियाँ पीछे हट गई मुझे देख के। तो ये तकरीबन 30 मीटर जो है, 3 मीटर जो है, ये बड़ी वाल है। तो नो प्रॉब्लम, गो। आई एम सो स्केयर्ड। ये बाकी के इनके घर रहे जी, लेकिन ये इनके कबीले का हिस्सा नहीं। यार एक तो मेरे पाँव को भी मोच आई हुई थी उस दिन, मैं बर्तन उठा के चल रहा था ना चावलों को, तो इसलिए काम ख़राब हो गया। पता है यार, हम यहाँ पे आने के लिए ना हमने 3 से 4 घंटे की ट्रैवलिंग की है यार। यहाँ पे आना बहुत मुश्किल था। ये जो आप ट्राइब देखते हैं ना, ये ऐसे नहीं कि एक दूसरे के साथ साथ हो भाई, को 200 किलोमीटर को 300 किलोमीटर को 400 किलोमीटर मुसलसल चलना पड़ता है। 2 रातें होगी, नींद पूरी नहीं होती। थोड़ा सा ऐसे सोता हूँ, लैपटॉप जो गोद में रखा होता है तो एडिटिंग शुरू कर देता हूँ। ठीक है, हेलो, व्हाट आर यू? सलाम। She's a woman here. Yeah. Okay. ये देखें, ये भी एक गांव है और यहाँ पे ये औरत जो है ना, you can see, ये जो बीबी है ना, ये कुछ चीज मसाला बना रही है। She smashes the coffee leaves. Okay. We not doing the beans. Okay. ये बीन जो होते हैं काफ़ी के, वो बेच देते हैं, लेकिन उसके पत्तों को पीस के ना उसका पाउडर बना के काफ़ी के तौर पे ये लेते हैं। इनका भाई को अपना ही तरीका है। तो वो जो आपने औरत देखी थी, वो उसको उसका पेस्ट पाउडर बना रही थी पत्तों का, जैसे हमारे यहाँ तंबाकू को नहीं कुटा जाता। मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का एक ट्राइब बना ही दो यार। वेखी जैसी आप कमाई का जरिया, वेखी गोरे आंदे बारों बार, किसी ने की पता। आखिर जी पुराना दौर दा रहा, मीडिया ने पता नहीं लगा सी, एक्सप्लोर ही होने किया। की This is the first wall, 4 meter high. वेखियो, दिस वन इज 4 मीटर। ओह, तो ये खुद को उन्होंने दुश्मन से महफूज रखने के लिए 4 मीटर बड़ी दीवार उन्होंने बना रखी, ताकि वो हर किस्म के दुश्मन से खुद को महफूज रख सकें।
ये देखिए, मैं यहाँ से गुजरने वाला था ना, मेरे पास कैमरा था। तो ये गांव का एक बंदा है। सलाम ना। वालेकुम अस्सलाम। ये जो बंदा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो मुझे रास्ता देने के लिए साइड पे खड़ा हो गया। ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी होल द विलेज। लेट्स सी दिस वन। Mora. मोरा, ओके। Mora means they hold community house, they hold generation pole, Okay. they hold maturity stone, they hold swearing stone. This is we called maturity stone. I think you back from Oma Valley. Yeah, of course. You see bull jumping, Yeah, of if course. you could luck. We did. That is also used for marriage. Okay. In Konzo the same. Yeah. When one Konzo adult or boy he ready to marry it, he just left this stone and he threw it over the head. तो सबसे पहले तो मैं ये थ्योरी बता देता हूँ कि ये जो पत्थर मेरे पीछे पड़ा है ना, जैसे कि आपने बुल जंप सेरेमनी देखी होगी, उसमें ये होता है भाई। तो बुल जंपिंग जो सेरेमनी होती है उसमें ये होता है कि एक बंदे को, एक लड़के को बैल के ऊपर से 8-10 बैल खड़े करके, 6 बैल खड़े करके उनके ऊपर से 6 दफ़ा छलांग लगानी पड़ती है। तो उससे साबित होता है कि जी वो नौजवान है। यहाँ और एक और आपने देखा होगा जी मुर्सी ट्राइब, उसमें यह है कि उनको स्टिक के साथ एक दूसरे से फाइट करनी पड़ती है, तो उससे वो साबित करते हैं जीतने वाला नौजवान है और शादी के काबिल है। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम चेंज है। यहाँ पे ये होता है भाई कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि आप 18 साल के प्लस के हो गए और आपकी शादी करवानी है, तो आपको जो ये पत्थर रहा है, ये वाला पत्थर, ये उठा के अपने सर के पीछे से फेंकना होगा। जब आप फेंकने में कामयाब हो जाएंगे तो इट मीन्स दैट यू आर एबल टू डू मैरिज। या This one, I think he I do this. am able to do marriage यार, मैं शादी के काबिल हो गया हूँ। मैं बताता हूँ, ये तो शादी का आपको सारा सिस्टम समझ आ गया होगा। अभी मैं ये वाला बताता हूँ कि ये वाला क्या सीन है। ये वाला ये सीन है कि जब एक लड़का पैदा हुआ, वो कम्युनिटी हेड बन गया, तो जब तक वो 18 साल को नहीं पहुंचेगा, पैदा हुआ उसको रुतबा मिल गया, 18 साल तक पहुंचते हुए जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो बाहर गांव से जाएगा और जो उसके हेड ऑफ चीफ जो है, वो चीफ जो है इस कंपाउंड का, उसका जो घर है, उसके साथ ना इस तरह के दरख्त लगे होंगे, वहाँ से वो एक दरख्त काट के लाएगा और यहाँ पे लगा देगा। जिस दिन वो लगाएगा उस दिन उसकी जगह उससे पिछले वाला लड़का ले लेगा, और जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वो भी उस तरह का दरख्त काट के यहाँ पर लगा देगा। तो ये हर 18 साल बाद एक दरख्त इस तरह लगाया जाता है जी यहाँ पे। तो इससे ना इस गांव की उम्र का अंदाजा भी होता है। तो उनके बकौल यहाँ पे 36 के पता नहीं 37 ये लगे हुए हैं दरख्त, तो उनके बकौल इस गांव की पता नहीं 600 साल बता रहे थे उम्र है, यानी काफ़ी पुराना ये सारा गांव है जो आप देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना लाइफस्टाइल अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं किया, उनका लाइफस्टाइल अभी तक वही है भाई जो उन लोगों का पहले था। तो ये जी इन लोगों का तरीकाकार है। बाकी मैं आपको बताऊं कि ये लोग इस मैदान का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ये हर पॉलिटिकल डिसीजन या कोई सियासी तकरीब के लिए करते हैं, मैरिज सेरेमनी के लिए करते हैं, या कोई सोशल डिसीजन हो, जैसे कोई कबीले का फैसला करना है तो वो यहाँ पे करते हैं। कोई भी यानी आप पंजाबी चाहते हैं कट्ठ करना हो, कोई जोड़ करना हो, कोई परे पंचायत करनी हो, तो भाईजान इस मैदान का इस्तेमाल करते हैं। बस सिंपल जी गल है, बंदा वरी पाई रखे। So now you are able to do marriage, man. Yeah. He's Come on, married go. already. Already married. So I think you should do another marriage, like the second one. ये जैसे हमारे यहाँ खद्दर की चादरें नहीं होती, वो थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं जी। ये रुमाल ये बना रहा, इन्हें पता नहीं की कहते हैं मेरे ख्याल। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े यार, ये पौने नहीं आप इस्तेमाल करने रोटी वगैरह से, उस तरह की। और ये बड़ी चादरें भी, छोटी भी, सारा कुछ है। ये देखिए इस तरह ये इसको बुन रहा है। चेक। हेलो मैन, हाउ आर यू? मुस्कुराहट इस बंदे की भाई कमाल की है, चेक करें। ये सारा यही बना रहे हैं भाई यहाँ पे। ये लड़का हम कुनसो में रुके थे ना, तो ये वहाँ पे रुका हुआ था। इसके पास ना इस लड़के के पास ना एक छोटी सी मूर्त थी, ये मैं बेच रहा था। मुझे उसकी शक्ल याद, मैंने देखी, मुझे याद आ गया, हाँ ये तो वही लड़का है। और डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक दे रखी है, जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे छोटे भाई का ही है। भाईजान कोई भी बात पूछनी हो ना तो आपका भाई इंस्टाग्राम पे हाजिर है। और हाँ एक बात है कि अगर आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, या बना रहे हो या बनाना चाह रहे हो, तो भाई इसके रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज़ पूछनी हो ना, सिर्फ पूछने की बात कर रहा हूँ, तो आपका भाई हाजिर है। इंस्टाग्राम पे आ जाइए, पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं है। कोई ट्रैवल, अगर आप ट्रैवलर हैं तो मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। फी सबिलिल्लाह कोई पैसे पूसे नहीं लूँगा मैं। और ये देखो इन्होंने भाई क्या कमाल का टैलेंट है यार। ये देखो, ये देखें भाईजान, उन्होंने
It's an elephant, Elephant, yeah. monkey, Monkey. zebra. It's wonderful, man. I really appreciate it. Wonderful. Generation Paul, Okay. new village they start, also new house, new. ये देखिए community यहाँ पे एक house. न्यू जनरेशन पोल यहाँ पे एक खड़ा हुआ 18 साल के बंदों ने बना दिया है। 18 years, हाँ, one ये- more is gonna. ये यहाँ पे एक नया विलेज बन रहा है, यानी इसमें मजीद तरक्की हो रही है, आगे आगे ज्यादा से ज्यादा ये बढ़ता जा रहा है भाई, रुक नहीं रहा। ये तहजीब डेड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करती इसलिए। हमारे यहाँ जैसे हड़प्पा और पता नहीं क्या कुछ, और हमारे यहाँ तो एक तहजीब है वो जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में कलाशी नाम की, वो तो डेड होती जा रही है। इट्स ऑसम मैन। ये देखें वो गांव वालों ने ना हमें देख के मार्केट लगा ली फौरन से कि हम कुछ चीज़ें उनसे बाय करेंगे। ये देखें जी, ये भी इन्होंने मार्केट से जा रखी। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग जी। हेलो, हाउ आर यू मैन? या तो आप क्या आप क्या है? दिस वन इज फॉर यू। यार वो बच्चा ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए, पता नहीं क्यों। काफी देर से मुझे देख रहा था, फिर मैंने उससे कोई चीज नहीं भी ली ना, तो बजाय गुस्सा करने के वो मुझे फिर भी बाय बाय कर रहा था, तो फिर मैंने उसको बुलाया और अपने पास बुला के ना उसको पैसे दे दिए यार। चलें आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। ये हमारा ये टूर गाइड है जी, ये हमारा टूर गाइड है और ये उसका ड्राइवर है भाई। इसको हमने टिप भी दे दिया, इसका दिल भी खुश हो गया है। इसको $1000 हमने 5 दिन के टूर का दिया है और वाकई ये बड़ा पॉजिटिव और अच्छा बंदा था जी। हम इसके साथ बड़े सेटिस्फाइड हैं भाई। हग मी मैन, हग मी। दिस इज पाकिस्तानी जफ्फी मैन, दिस इज पाकिस्तानी जफ्फी। थैंक यू सो मच, आई लव यू मैन, आई लव यू, आई लव यू। ओके।